रिटायरमेंट के बाद पंडित जी अर्थात शंभूनाथ जी के साथ कुछ उल्टा ही हो गया। जहां लोग रिटायरमेंट के बाद अपना समय व्यतीत करने के लिए सारे काम करने लगते हैं जिनसे वो जिंदगी भर बचते रहे थे, जैसे कि सुबह शाम घूमने जाना, आस पड़ोस में दोस्ती बनाना, पौधों में पानी डालना वगैरह वगैरह। लेकिन पंडित जी का हाल तो कुछ उल्टा ही था। उनके पास उनका गीता ज्ञान का ब्लॉग था जिसके जरिए उन्होंने जाने कितने लोगों से दोस्ती कर ली थी। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन की एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वे सारी दुनिया को देख सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे, दूसरों को सुन सकते थे। इस उम्र में अपनी ज्ञान दूसरों को बांटने और दूसरों से सीखने की उनकी भूख ही पंडित जी को कभी पता नहीं चलने देती थी कि अब धीरे धीरे बुढ़ापा उनकी हड्डियों पर हावी हो रहा है। जिंदगी धीरे धीरे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज न जाने कितने लोग ईमेल के जरिए पंडित जी से अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल मांगते और पंडित जी अपनी गीता ज्ञान से हर बार कोई न कोई ऐसा हीरा निकाल लाते थे जो अंधेरी रात जैसी मुश्किल में भी उजाले की किरण बिखेर देता। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान होता है, जबकि अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में दुखी होते हैं और उनके साथ आपको खुद को भी समझाना होता है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पंडित जी कल रात से ऐसे ही मुश्किल में फंसे थे। उनके बहुत खास दोस्त सोहन दुख की नदी में डूब रहा था और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने दोस्त को डूबने से बचाएं। क्या कहें ऐसा कि उनके मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी हैं तो अपना गला रुआंसा हो जाता है। रह रहकर पुरानी यादें आंखों के आगे आ जाती है, यादें जिनमें वे खुद हैं, उनकी पत्नी है, सोहन है और सोहन की पत्नी रेखा है। जो रेखा कल अचानक से उनके दोस्त सोहन को सदा के लिए अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गई और पीछे छोड़ गई उनके दोस्त को, जिसके बारे में सभी मित्र मंडली मजाक बनाती थी कि सोहन तो किसी के सपने में भी बिना रेखा के नहीं जाता। रेखा और सोहन की कहानी याद करके पंडित जी बार बार भावुक हो जाते हैं। 40 वर्ष पहले रेखा और सोहन नई नई शादी करके इस मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे। कुछ काम की व्यस्तता तो कुछ नए होने के संकोच के कारण मोहल्ले के कम ही लोगों से उनकी जान पहचान हुई थी। उस समय पंडित जी के दोनों बेटे बहुत छोटे थे और सोहन की दोस्ती सबसे पहले पंडित जी के दोनों बच्चों से हुई थी, क्योंकि सोहन को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव और प्रेम था। धीरे धीरे बच्चों की यह दोस्ती उनके माँ बाप तक पहुँची और ये चारों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ईश्वर के खेल भी अजब निराले हैं। जिस सोहन को बच्चों से अथाह प्रेम थी, उसी को औलाद के सुख से वंचित रखा। पंडित जी के पत्नी के साथ रेखा न जाने कितने डॉक्टरों के चक्कर काटे, कितने मंदिरों में माथा टेका, न जाने कितने दिन भूखे रहकर व्रत उपवास किए, लेकिन संतान सुख भाग में ही नहीं था, सो नहीं मिला। सोहन ने कभी भी रेखा के आगे ये जाहिर नहीं होने दिया कि संतान न होने का उन्हें कोई दुख है, बल्कि वे तो रेखा को हमेशा समझाते रहते कि उसे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक कमी के पीछे जीवन के बाकी खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जबकि रेखा को यह मलाल सदा रहती कि वह माँ नहीं बन सकी और वह हमेशा अपनी ममता पंडित जी के दोनों बेटों पर लुटाती रही। समय के साथ दोनों परिवारों की दोस्ती और भी मजबूत होती गई और हर सुख दुख एक दूसरे के सहारे आराम से निभता रहा। उन दोनों में एक अलग तरह का प्रेम और समर्पण भाव था। दोनों जहाँ जाते साथ जाते, यहाँ तक कि सब्जी लेने भी। उनकी पसंद और नापसंद हैरान करने की हद तक भी एक ही थी। उनका स्वभाव भी एक जैसा।
ऐसा लगता था जैसे दोनों की पर्सनैलिटी एक ही रंग से लिखी गई हो। उनके मन एक ही सांचे में ढाले गए थे। एक दूजे के बिना उन दोनों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और आज वही जोड़ा टूट गया था। जो अकेला छूट गया था, उसके बाकी बचे जीवन की कल्पना भी अब मन में सिहरन पैदा कर रही थी। पंडित जी किसी तरह बड़ी मुश्किल से सोहन को सहारा देकर उन्होंने अंतिम क्रिया से जुड़ी विधियां करवाई थी। सोहन का हाल ऐसा हो गया था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उसका विलाप, उसके आंसू देखकर तो मौत के देवता की आंखें भी भर आई होगी। कभी मजाक में रेखा ने सोहन से कहा होगा कि अंत समय में उन्हें गंगा किनारे जलाया जाए और उनकी अस्थियां माँ गंगा की गोद में बहाई जाए। इसीलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए सोहन ने रेखा को हरिद्वार ले जाने के लिए पंडित जी से कही और इंतजाम करने का अनुरोध किया। हरिद्वार के पूरे रास्ते सोहन बेसुध था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये दुख में डूब जाना चाहते हैं। न उनके उबरने की शक्ति बची थी और न ही इच्छा। सोहन को कुछ होश नहीं था कि कब लोगों ने उनसे जबरदस्ती अंतिम क्रिया की रस्में पूरी करवाई और कब उन्होंने किसी और के सहारे खड़े होकर रेखा को अंतिम विदा देकर अग्नि के हवाले कर दिया। उनकी नज़रों के सामने बस राख थी, ठंडी और बेजान। इधर अंतिम संस्कार में आए लोगों के लिए पंडित जी ने नाश्ते का इंतजाम करवा दिया था। सब उधर बिजी थे और सोहन अकेले एक बेंच पर बैठे जाने कितने दुखों के गहरे समुंदर में डूबे जा रहा था। दूर खड़े होकर पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि सोहन को इस सदमे से इसी समय बाहर लाना ही होगा। उन्हें सच को स्वीकार करने का हौसला देना ही होगा, क्योंकि अगर ये अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। पंडित जी ने सोहन के पास जाकर धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में भागवत गीता का यह श्लोक पढ़ा। नैनम चिंदती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जानते हो सोहन, इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ है आत्मा को न औजार काट सकती है और न ही आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकती है, न हवा उसे सुखा सकता है। आत्मा अजर और अमर है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में है। उसी गीता में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से अमृत बनकर बरसी, जिसकी ज्ञान गंगा में भीगने वाला हर मन मोक्ष पा लेता है। अभी सुनी हुई सारी बातों में से इसी बात ने सोहन का ध्यान खींचा। सोहन ने पंडित जी से पूछा कि उनके सुनाए श्लोक का यहाँ क्या मतलब है, क्या संबंध है इसका? पंडित जी बोले, तुम शरीर और आत्मा का फर्क भूल रहे हो मेरे दोस्त। तुम अपने प्रिय पत्नी की शोक में सच को अनदेखा कर रहे हो। उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, उसे चलाने वाली आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म का फेरा लगाती है। जो मिट गया वही मिट्टी थी, जो जीवन शक्ति थी वह अब भी वही है। वो आत्मा किसी और मिट्टी में जान फूंकने चली गई है। उसके लिए शोक करना बेकार है। ये उस आत्मा का अपमान भी है। उसे सम्मान के साथ विदा करना ही समझदारी है। यही बात हमें भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाने के बहाने हमें समझा रहे हैं। हमारे मोह माया के बंधन हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक ही है और यह वही सच है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा अजर और अमर है, इसलिए शरीर के प्रति प्रेम रखना व्यर्थ है। तुम्हारी रेखा के देह का साथ तुम्हारे साथ बस यहीं तक था। इस सच को स्वीकार करो और उसकी मृत्यु को उसी भाव से स्वीकार करो जिस भाव से उसके साथ को स्वीकार किया था। माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते देह से जुड़े हैं। आत्मा इन रिश्तों से आज़ाद है। वो किसी अभिनेता की तरह बस किरदार निभाने तक देह में रहती है।
किरदार खत्म तो आत्मा भी किसी और किरदार को निभाने निकल जाती है। जो अब तक जिया उसकी अच्छी यादों को समेट लो, वही जीवन की कमाई है। उसी के सहारे आगे का जीवन काटना है। उस आत्मा को प्रणाम करो और खुद को शरीर के मोह से आज़ाद करो। पंडित जी के इन बातों को सुनकर और भागवत गीता के श्लोकों की व्याख्या सुनकर सोहन के मन को ऐसी हिम्मत मिली जैसे किसी डूबते हुए को मजबूत हाथ का सहारा मिल गया हो। जीवन के लिखे को स्वीकार करने की प्रेरणा ने जैसे उसके डगमगाते कदमों में ताकत भर दी थी। उसने तय किया कि अपनी मर चुकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए अब उसकी मृत्यु की सच्चाई को भी सम्मान देगा और साथ ही और भी गहराई से श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को समझेगा। अब इधर पंडित जी का मन भी खुद शांत हो गया था। उन्होंने मन ही मन श्रीमद् भागवत गीता और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने गीता के रूप में मनुष्य के लिए हर मुश्किल परिस्थिति का हल पहले से ही बता दिया है। बस सिर्फ उसे ढूंढने और समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप भी इस देह रूपी माया और परिवार के रिश्ते को अच्छे से समझ गए होंगे। जो यहाँ आया है उसको एक दिन जाना ही है, यही कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख डालें।